गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी, तो इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल में कल दिया है। आज कुछ और इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज वो डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स और व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट और उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने से पहले हम इसकी जो फंक्शन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि एफ एक्स, जब हमें पता है कि मोड एक्स क्या होता है आपके पास माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है आपके पास वो क्या है, एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें कि एक्स आपके पास जो मोड एक्स है तो एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये जो होगा इसमें आपके पास पहला हो जाएगा इफ एक्स लेस देन 0। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन आपके पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स इक्वल टू 2। तो देखा कि जब ये x लेस देन 0 की कंडीशन हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन 2। सेकेंड इसमें हो जाएगी आपके पास व्हेन इफ x ग्रेटर देन 0। जब x क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन एक्स यानी कि 0 अपॉन एक्स बराबर 0। तो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 इफ x लेस देन 0 और कितना 0 इफ x ग्रेटर देन 0 और 1 इफ x बराबर 0। तो हमने फंक्शन को क्या कर लिया, इसकी इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर, राइट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट पर, और उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर फाइंड करने के बाद में लिमिट की कंडीशन में रखेंगे। अब देखो जरा क्या करते हैं आगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एट एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव यानी कि 0 से जब थोड़ा सा छोटा है, बहुत स्मॉल। तो कहाँ छोटा है, व्हेन एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपके पास आएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। जब हम 0 प्लस की बात करेंगे तो 0 प्लस का मतलब है एक्स ग्रेटर देन 0। तो क्या होगी आपके पास 0, क्या हो जाएगी आपके पास 0। तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या होगी 0। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पर, एट x बराबर 0 पर। तो यहाँ से आपने देखा सबसे पहले कि फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, उसके बाद हमने उसकी लेफ्ट हैंड फाइंड की, राइट हैंड फाइंड की, जो दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपका एफ एक्स दिया हुआ है मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 और फंक्शन की जो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है वो 0 और 1 पर चेक करनी है। तो ये जो मोड के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन को
सोल्व करोगे थोड़ा सा और इसको मोड किसी तरह से हटाओगे। तो क्या तरीका है वो मैं आज शुरू एक दोबारा से बता देता हूँ आपको। मोड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है आपके पास मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड एक्स आपके पास आगे दूसरा फंक्शन आपके पास इसमें है, दूसरा आपके पास क्या एक है एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मोड की वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 पर चेंज। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को क्या लिखेंगे, इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। तो ये नेगेटिव कब होगा, जैसे ही आप इसके बराबर 0 रखोगे तो इसका मतलब 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव है। तो 0 कब हो रहा है, जब x बराबर 1 पुट करते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, अगर मैं रियल लाइन पर आपको शो करता हूँ 1, तो ये इधर तो क्या है नेगेटिव है और इधर ये पॉजिटिव है। तो हमें क्या देखना है कि लेस देन 1, तो एक इंटरवल तो आपका x लेस देन 1 बन रहा है और दूसरा इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दो इंटरवल में हमने इसको ब्रेक किया। तो मैं पहला ले रहा हूँ इफ x लेस देन 1 और दूसरा है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब ये लेस देन 1 में करेंगे तो हम मैं क्या पूरा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और x माइनस 1। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस 1। अब क्योंकि इसमें fx में क्या दोनों कंबाइंड है, प्लस में, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और चेक करेंगे क्या इंटरवल हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो आपको मिल रहा है 0 और एक मिल रहा है 1। तो आपके पास ये रियल लाइन होगी, एक 0 हो गया, एक 1। तो यहाँ पर जो इंटरवल आपके बन रहे हैं वो इंटरवल आपका एक तो ये बन रहा है, एक ये और एक ये। इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x लेस देन 0। इसको कैसे शो करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1। और जो तीसरा है आपके पास वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखो 0 1 यानी कि पहला इंटरवल, दूसरा और तीसरा। तो जब ये 0 से लेफ्ट साइड यानी कि जब x लेस देन 0 होगा, 0 से आगे यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1। जब 1 से भी आगे होगा यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन फॉर्म में लिख लेते हैं fx बराबर, और इसमें क्या आ जाएगा, पहला इंटरवल आ जाएगा इफ f x लेस देन 0, दूसरा हो जाएगा इफ x 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1, और तीसरा हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, मोड x। जब आपके पास x लेस देन 0 है तब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो माइनस एक्स होगी। ये क्या होगा, माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस। उसके बाद दूसरे फंक्शन में जाते हैं x माइनस 1। x माइनस 1 कब माइनस होगा, जब लेस देन 1 होगा। तो 1 से तो छोटा 0 भी है, तो इसका मतलब है ये भी निगेटिव होगा 0 पर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस और साथ में आएगा x माइनस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस 1। नेक्स्ट क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, इस मोड x के पास गए, मोड x को चेक किया कि जब 0 से लेस है तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का नेगेटिव। उसके बाद x माइनस 1 मोड x माइनस 1 फंक्शन है, तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या है, जब x लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास अब आए, जब फंक्शन 0 से ग्रेटर देन है, तो ये जो पहला फंक्शन है जब 0 से ग्रेटर देन है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव। सेकंड फंक्शन जब लेस देन क्या है, 1 है, तो लेस देन 1 पर ये सेकंड फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, नेगेटिव x माइनस 1। सोल्व करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 1। तो पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो जब 0 से ग्रेटर देन होगा तभी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 1 से तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका
वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या होगा पॉजिटिव x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1, इसका मतलब 2x माइनस 1। ये आपका फाइनली मोड फंक्शन हो गया जो सोल्व किया हमने। इसको अच्छे से एक बार और लिख लेते हैं, f(x) बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 इफ x लेस देन 0 और 1 इफ x क्या होगा आपके पास 0 लेस देन x लेस देन 1, और दूसरा हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और 1 पर चेक करनी है, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और 1। अगर ये क्वेश्चन में भी नहीं देता है, ये कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो भी हम ये देखेंगे हमारा फंक्शन ब्रेक कहाँ है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 0 पर ब्रेक है और ये 1 पर ब्रेक है, तो इसका मतलब है हमें इसकी कंटिन्यूटी 0 पर चेक करनी है और 1 पर चेक करनी है। अगर ये देता है कि किस पर चेक करनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी देता है कि किस पर चेक करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शन ब्रेक कहाँ है, फिर आपको उसी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। ये हो गया आपके पास फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट उसके लिए एट किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम लोग, एट सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू किस पर 0 और 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब है 0 कहाँ है नेगेटिव, यहाँ पर है, यानी कि माइनस का 2x प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस 1। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें डायरेक्ट हम लोग, तो क्या हो जाएगा -2 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1 यानी कि 0 सॉरी बराबर 1। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस कहाँ है फंक्शन, 0 प्लस यहाँ पर है, 0 के बराबर भी है और 0 प्लस भी है, तो इस पर पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू कितनी है f(x) की 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 है, ये दोनों इक्वल है। तो अब हम तीसरी चीज निकालते हैं फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि 0 पर वैल्यू, तो कहाँ रखेंगे जब ये 0 के इक्वल है, तो इसमें हमें देखना है कि 0 के इक्वल है कहाँ पर ये। तो आप देख रहे हो कि x जो है ना इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो इसका मतलब 0 के बराबर है, तो फंक्शन हम ये इस्तेमाल करेंगे, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर बराबर है, तो f(x) जो है वो क्या हो जाएगा एक कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बराबर 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब हम इस चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी 1 पर, ठीक, तो 1 पर चेक करते हैं। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम आए तो आप क्या करोगे टेंस करके वो छोटा सा माइनस अप्लाई करोगे यहाँ पर, और अब 1 से छोटा कहाँ, 1 लेस देन 1 यहाँ पर है, x लेस देन 1, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 और हमारी फाइनली वैल्यू आएगी 1। अब आप फाइंड करोगे राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन के पास चेक करेंगे कहाँ है 1 पॉजिटिव, 1 ग्रेटर देन 1 x से थोड़ा बड़ा, तो कितना है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1, वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 1। इस राइट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड की 1। अब फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर, तो 1 के बराबर कहाँ है इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी एक पर साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्या रखोगे आप 2 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 पर भी एट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या है बराबर, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1,
तो फंक्शन क्या है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। ठीक, तो यही हमें डिस्कस करना था, कंटिन्यूटी इसकी 0 पर और 1 पर, तो ये दोनों पर कंटिन्यूअस है, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, और कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर 0। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास है, सबसे पहले एट x बराबर 0, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव यानी कि 0 से थोड़ा सा कम, और ये फंक्शन 0 से थोड़ा कम कहाँ है, यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। तो इस फंक्शन को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं h के अंदर। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लेट करेंगे x बराबर, मैंने बताया जब भी यहाँ पर माइनस हो तो क्या करेंगे, 0 से माइनस h करेंगे, एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। जब ये x 0 के पास तभी जा सकता है जब ये h भी 0 हो जाए, x टेंडिंग टू 0 ऑल्सो h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h और 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। तो हमारे पास क्या है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x टेंडिंग टू 0 e की पावर और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट ये क्या होगी आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पर फंक्शन चेक करेंगे कहाँ पर है, 0 प्लस हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। अब क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है हमारे पास, लेट x बराबर 0 प्लस h एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। नेक्स्ट हमारे स्टेप होगा वैल्यू पुट करने का। तो वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। तो इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग कॉमन ले लेते हैं e की पावर 1 अपॉन h। तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन h, और जब e की पावर 1 अपॉन h में कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन आपके पास बनता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h और प्लस 1। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी जैसे हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका इस पर करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो किस पर चेक करनी है हमें, 2 पर। तो 2 पर हम चेक करेंगे। तो हमारे पास 2 कहाँ पर है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ। तो इसमें हम सबसे पहले एट x बराबर 2, तो 2 पे हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2 क्या जाएगा, पहले निगेटिव लेते हैं। तो जब 2 से लेस देन है, x लेस देन 2 है, तो हमारे पास क्या होगा x। तो x
वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। अब हम नेक्स्ट करते हैं आपके पास हमारे पास हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 प्लस कहाँ पर है हमारे पास फंक्शन यहाँ पर है और इसकी वैल्यू क्या है x क्यूब अपॉन 4 तो यहाँ क्या डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्ट में जब इसको पुट करता हूँ तो 2 की पावर 3 अपॉन 4 तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 2 आई, राइट हैंड लिमिट आपके पास 2 आई। अब फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि f2 का मतलब है कि फंक्शन की हमें किस पर वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास fx है। तो 2 की पावर 3 अपॉन 4 यानी कि 8 अपॉन 4 बराबर 2। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। तो fx क्या हो जाएगा आपके पास इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसको h में कन्वर्ट नहीं किया, तो h में ज्यादातर हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि h में कन्वर्ट करना है तो आप h में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा लिमिट x बराबर, जैसे आप इसकी राइट हैंड साइड लिमिट को कन्वर्ट करना चाहते हो या लेफ्ट हैंड निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा हमारे पास लिमिट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव और x लेट करना पड़ेगा लेट x बराबर 2 माइनस h एज x टेंडिंग टू 2 h टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x बदल जाएगा 2 माइनस h। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 2 है। अगर आप राइट हैंड लिमिट को भी चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर x की क्यूब x रेज टू पावर 3 एंड अपॉन 4 लेट करेंगे क्या x बराबर 2 प्लस h एज x टेंडिंग टू 2 h टेंडिंग टू 0। तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 और 2 प्लस h होल क्यूब अपॉन 4। जब आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 होल क्यूब अपॉन 4 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हो कि कन्वर्ट करो या ना करो आपकी लिमिट सेम आ रही है। तो ध्यान रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फाइनली हमारे पास हो गया f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में आपके पास सम दिया हुआ है कि f(x) हमारा क्या है, इसमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो हमें अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी बराबर। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस f(x) इज continuous at x बराबर 0 then left hand limit equal to right hand limit equal to f0। ये हमें ऑलरेडी कंडीशन मिल गई है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसका यूज करना है और इसमें जो अननोन क्वांटिटी है c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और f0 इसमें कितना दिया हुआ है f0 जब 0 है तो इक्वल टू कितना होगा f0 यानी कि 1/2 के बराबर रखते हैं। तो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस cx अपॉन x साइन x। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ h के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर आप इसको एच भी रख सकते हो इसमें। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं।
1 माइनस कोस सी एक्स साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट, और ये इक्वल टू किसके है 1/2 के। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कोस एक्स, आपने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि cos 2x आपने पढ़ा है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर x है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाफ से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमारे पास क्या है, इसको इधर ले आओ आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला निकल जाएगा कि जब 1 माइनस कोस सी एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 और अपोन में क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ है हमारे पास सी एक्स बाई 2 और एक्स साइन एक्स। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 अपोन में मैं लिख सकता हूँ क्या सी एक्स बाई 2 का स्क्वायर इंटू सी एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो आपने सी एक्स बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया और सेम क्वांटिटी से आपने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपके पास यहाँ क्या है साइन एक्स है, तो इंटू में हम लिखते हैं अपोन में ही इंटू 1 अपोन साइन एक्स, ये जो आपके पास साइन एक्स है, और इसमें डिवाइड करते हैं एक्स से और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, और यहाँ ऑलरेडी पहले से ही क्या है आपके पास एक्स भी है, तो इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ, ये 2 भी आपके पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 पहले लिख लेते हैं, 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी एक्स बाई 2 अपॉन सी एक्स बाई 2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये जो है आपके पास जो मल्टीप्लाई में है इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन 4 और इंटू ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा, और ये एक्स और ये एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इस ये 2 से ये आपका 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया 1/2 जो बाहर हो गया इंटू सी स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या चल रहा है 1/2 1/2। तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको 1/2, और ये आपके पास कितना आ गया 1/2, ये जो वहां से निकल रहा है हमने 1/2 और साथ में ये सी स्क्वायर, और बाकी जो क्वेश्चन आपके पास फॉर्मेट हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 और साइन सी एक्स अपॉन 2 अपॉन सी एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास, और 1 अपॉन इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करोगे साइन एक्स अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ 1/2 इक्वल टू 1/2 और सी स्क्वायर, और ये लिमिट में आपके पास इसकी वैल्यू 1 होगी इंटू 1/1 हो जाएगी और इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस। तो सी की वैल्यू हमने क्या की प्लस माइनस की। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें कि किया क्या है, पहले मैंने इसको फॉर्मूला ऑपरेट किया है, और एक चीज में जो यहाँ पे जानते हैं हमारे पास क्या है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की कि जो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स,
तो यहाँ सी एक्स अपॉन टू था, तो मैंने सी एक्स अपॉन टू से इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लिया और इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसको एडजस्ट किया यहाँ पर, और साइन एक्स अपॉन एक्स किया तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, और ये पहले से एक्स था मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फाइनली आपके पास इस फॉर्म में आ गया, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद सी की वैल्यू जो आई आपके पास वो प्लस साइन एक्स 1 होगी।